हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। वेलकम टू माय चैनल इनलाइटनमेंट आइडियाज। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आ जाते हैं हम आज की अपने वीडियो की टॉपिक की जानिब, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is a rise in average temperatures across the globe, which has been ongoing at least since record keeping began in 1880. ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के एवरेज टेम्परेचर में इजाफा है और इसको रिकॉर्ड किया जाने लगा है 1880 से। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक 1880 और 1980 के दरमियान आलमी सालाना दर्जे हरारत में औसतन 0.13 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.07 डिग्री सेल्सियस फी दहाई की शरह से इजाफा हुआ है। 1981 से इजाफे की शरह 0.32 फ़ारेनहाइट 0.18 सेल्सियस फी दहाई तक बढ़ गई है और इसकी वजह से सनती दौर के मुकाबले में आज आलमी औसत दर्जे हरारत में मजमूई तौर पर 3.6 फ़ारेनहाइट 2 सेल्सियस इजाफा हुआ है। But this record has been close to falling several times already. यानी अब तक 2016 रिकॉर्ड पर गर्म तरीन साल है, लेकिन ये रिकॉर्ड पहले ही कई बार टूटने के करीब है। साल 2019 और 2020 दोनों में ही 2016 वाली गर्मी को महसूस किया गया। 2020 में आलमी दर्जे हरारत 1.76 फ़ारेनहाइट और 0.98 सेल्सियस था, जो 20वीं सदी के औसतन 57.0 फ़ारेनहाइट और 13.9 सेल्सियस से ज्यादा गर्म था। अब कुछ बात कर लेते हैं मॉडर्न ग्लोबल वार्मिंग की। मॉडर्न ग्लोबल वार्मिंग यानी जदीद ग्लोबल वार्मिंग। जदीद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये बात कही गई कि ये इंसानों की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि इंसान फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं और इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है, जो सूरज से गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद सतह और हवा के दर्जे हरारत को बढ़ा देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग मौसमियाती तब्दीली का मुतरादिफ है। साइंसदानों में मौसमियाती तब्दीली तरजीही इस्तिलाह बन चुकी है। It means global warming is a synonym for climate change, though climate change has become the preferred term among scientists. ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के अंदर रेडिएंट एनर्जी को जज्ब करती है और खारिज करती है, जिससे ग्रीन हाउस असर पैदा होता है। जमीन के माहौल के हवाले से अगर बात की जाए तो जमीन के माहौल में बुनियादी ग्रीन हाउस गैसेस में आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की। द मेन ड्राइवर ऑफ टुडेज वार्मिंग इज द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को पैदा करते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स अपने साथ साथ ग्रीन हाउस असर को भी पैदा करते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के बेसिक कॉजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेसिक जो कॉज इसमें है जनरेटिंग पावर, यानी बिजली पैदा करना। कोयला, तेल और कुदरती गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर बिजली और हरारत पैदा करना आलमी खराज का एक बड़ा हिस्सा बनता है। ज्यादातर बिजली आज भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर पैदा की जाती है। बिजली पैदा करने का सिर्फ 1/4 हिस्सा विंड, सोलर एंड अदर रीन्यूएबल सोर्सेज से पैदा किया जाता है। सेकेंड जो हमारे पास कॉज आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इंडस्ट्रीज जब मैन्युफैक्चरिंग करती हैं गुड्स को तो वो फॉसिल फ्यूल्स को जलाती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, क्लोथ्स एंड अदर गुड्स।
अगर बात की जाए माइनिंग की और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, माइनिंग यानी कानकनी का जो प्रोसेस है और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो भी रिलीज करते हैं गैसेस को, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। अब आते हैं थर्ड कॉज की तरफ, जो है कटिंग डाउन फॉरेस्ट यानी जंगलात को काटना। जंगलात को काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दरख्त अपनी पूरी लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जब उनको काट दिया जाता है तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉज आता है यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन। ज्यादातर कार्स, लॉरीज, शिप्स एंड प्लेन्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पर ही चलते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को सबसे बड़ा हिस्सा करार दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का, लेकिन बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से भी इसके अखराज में इजाफा होता रहता है। अब बात करते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो असल में है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन की रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ती हैं, लेकिन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद होती हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस सन रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में जाने से रोक देती हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन शामिल हैं, ये तमाम अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से सन रेडिएशंस वापस स्पेस में जाने से रुक जाती हैं और इसका रिजल्ट हमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग की तरह मिलता है और जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जाता है। लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को रोकना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।